नमस्कार दोस्तों, हम देख रहे हैं अध्यापक भर्ती रीट मेंस के लिए प्रश्नोत्तर। यह प्रश्नोत्तर रीट लेवल 1 और लेवल 2 दोनों के लिए महत्वपूर्ण होने वाले हैं। इसके अलावा यह प्रश्नोत्तर आरपीसी ग्रेड सेकंड के फर्स्ट पेपर के लिए भी इंपॉर्टेंट होने वाला है। हम एनसीईआरटी तथा आरबीएससी के पैटर्न पर आधारित ही राजस्थान इतिहास के टॉपिक वाइज महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर देख रहे हैं। दोस्तों, आज हमारा राजस्थान इतिहास का टॉपिक राजस्थान के प्रजा मंडल आंदोलन रहने वाला है। मैं आपके लिए राजस्थान के प्रजा मंडल आंदोलन से टॉप 81 क्वेश्चन लेकर आया हूं। ये सभी क्वेश्चन परीक्षा के संदर्भ से महत्वपूर्ण होने वाले हैं। आप मेरे साथ वीडियो के अंत तक बने रहें, वीडियो को स्किप ना करें। सभी क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। दोस्तों नमस्कार, मैं राजेंद्र आप सभी का कलाम सिविल सर्विस में स्वागत करता हूं। सभी दोस्त वीडियो को एक बार लाइक व शेयर कर दें और जो नए मित्र जुड़े हैं वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर, जेंटलमैन एग्रीमेंट से किसका संबंध है? दोस्तों हीरालाल शास्त्री जी का, विजय सिंह पथिक जी का या मोतीलाल तेजावत का? दोस्तों तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका विजय सिंह अपना हीरालाल शास्त्री हो जाएगा। एक नंबर ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। जिनका संबंध किससे है? जेंटलमैन एग्रीमेंट से है। दोस्तों याद रखिएगा। दूसरा क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। मारवाड़ यूथ लीग के संस्थापक कौन थे? दोस्तों मारवाड़ यूथ लीग के संस्थापक पूछा गया आपसे, तो इसका जो पहला ऑप्शन हमारा जमनालाल बजाज, बलवंत सिंह मेहता, जयेंद्रन व्यास या गोपीलाल यादव। दोस्तों इसका जो आंसर हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, जयेंद्रन व्यास हो जाएगा। दोस्तों मारवाड़ युद्ध लीग के संस्थापक थे जयेंद्रन व्यास। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। कालीबाई राजस्थान के किस आंदोलन से संबंधित है? कालीबाई का पूछा गया किस आंदोलन से संबंध है इनका? बिजोलिया आंदोलन, बेगू आंदोलन, राष्ट्रपाल आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन। मैं आपके लिए टॉप 81 क्वेश्चन लेके आऊँ। टॉप 81 का मतलब है कि ये पिछले एग्जाम में आए हुए हैं क्वेश्चन। दोस्तों वही क्वेश्चन मैंने टॉप 81 में शामिल किए हैं। ये क्वेश्चन भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। दोस्तों कालीबाई का संबंध राष्ट्रपाल आंदोलन से है। कहां से है? सी नंबर हमारा राइट हो जाएगा। दोस्तों याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिए। वागड़ के गांधी किस जिले के रहने वाले थे? आप तो मुझे ये कमेंट में बताइएगा, वागड़ के गांधी कहते हैं किसे? याद रखिएगा, वागड़ गांधी किसे कहते हैं? आप मुझे कमेंट बॉक्स में करके बताइएगा। वागड़ गांधी किस जिले के रहने वाले थे? जयपुर के, क्या डूंगरपुर के, उदयपुर के, बांसवाड़ा के? दोस्तों तो वो रहने वाले थे डूंगरपुर के थे। दोस्तों बी नंबर ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। याद रखिएगा ना। भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना कहां पर हुई थी? भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना पूछी जाती है हिसार, सिरसा, भरतपुर, रेवाड़ी। तो दोस्तों इस ऑप्शन से ऐसा लग रहा है कि राजस्थान में तो बहुत ही कम चांस हुई है, कम चांस लगते हैं कि भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना राजस्थान में हुई होगी। तो राजस्थान के बाहर हुई है। दोस्तों हरियाणा में हुई है कहीं ना कहीं। तो हरियाणा में हिसार, सिरसा, रेवाड़ी ये तीनों स्थान हरियाणा पड़ते हैं। तो कहाँ हुई थी? तो हरियाणा के रेवाड़ी नामक स्थान पे भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना होती है। डी नंबर ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। दोस्तों 17 जुलाई 1946 को किस राज्य में बीरबल दिवस मनाया गया? बीकानेर के अंदर, भरतपुर में, जयपुर में या उदयपुर में? दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा? बीकानेर हो जाएगा। बीरबल दिवस बी से बीकानेर हो जाएगा। याद रखिएगा थोड़ा सा ना। सातवां क्वेश्चन, 1883 ईस्वी में किस शहर में परोपकारिणी सभा की स्थापना हुई थी? याद ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, परोपकारिणी सभा से पूछा गया है। अगले क्वेश्चन भी आने की संभावना पूरी इस क्वेश्चन की बनती है। दोस्तों परोपकारिणी सभा की स्थापना कहाँ होती है? उदयपुर में, जयपुर में, बीकानेर में या कोटा में? दोस्तों तो परोपकारिणी सभा की जो स्थापना होती है वो होती है उदयपुर में होती है। याद रखिएगा ना। आठवां क्वेश्चन, जमनालाल बजाज ने 1727 ईस्वी में चरखा संघ की स्थापना कहां पर की थी? तो पहला तो याद रखिएगा, चरखा संघ की स्थापना करता कौन है? जमनालाल बजाज करता है। और वो भी कब करता है? 1927 में करता है। अब पूछा क्या गया आपसे कहां की गई थी? ये पूछा गया सिक्कर, जयपुर, जोधपुर या अजमेर? दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा बताइएगा आप मुझे। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका जयपुर हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? जयपुर। बी नंबर ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। याद रखिएगा, बी नंबर ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। राजपूताना मध्य भारत सभा का प्रथम अधिवेशन सन 1919 में कहाँ हुआ था? दिल्ली, अजमेर, इंदौर, उदयपुर? दोस्तों राजपूताना मध्य भारत सभा का प्रथम अधिवेशन पूछा गया आपसे, वो जो कि 1919 में होता है, वो कहाँ हुआ था? तो वो होता है कहां पर? दिल्ली में होता है। याद रखिएगा, है ना। चलते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। राजस्थान सेवा संघ का निर्माण 1919 में
विजय सिंह पथिक, रामनारायण चौधरी व किक्कर सिंह के द्वारा किस स्थान पे होता है? पहली बात तो ये क्वेश्चन के अंदर ये बनता है कि राजस्थान सेवा संघ का निर्माण करता कब है, कब होता है? 1919 में होता है। किसके द्वारा? विजय सिंह पथिक, रामनारायण चौधरी और किक्कर सिंह के द्वारा होता है। और पूछा गया स्थान आपसे, तो इनके द्वारा जो राजस्थान सेवा संघ का जो निर्माण हुआ है वो कौन से स्थान पे हुआ है? अजमेर, दिल्ली, वर्धा या सिरोही दोस्तों? तो इसके द्वारा ये जो आंसर, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो क्या हो जाएगा? वर्धा हो जाएगा। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि वर्धा नामक स्थान भारत में किस राज्य में पड़ता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। राजपूताना के किस राजघराने ने प्रजा मंडल को संरक्षण दे रखा था दोस्तों? जैसलमेर, अलवर, जयपुर या बीकानेर दोस्तों? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका बीकानेर हो जाएगा आपका। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस अधिवेशन में देशी रियासतों के स्वतंत्रता आंदोलन को अपने अंग के रूप में अपनाया दोस्तों? अमृतसर, नागपुर, हरिपुरा या लखनऊ में? तो यहां इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा हरिपुरा दोस्तों हो जाएगा आपका। 13वां क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। मारवाड़ प्रजा मंडल का गठन कब किया गया था? मैंने बताया कि मैंने सारे में टॉप क्वेश्चन 81 क्वेश्चन आपके लिए मैंने इसमें ऐड किए हैं दोस्तों। ये भी क्वेश्चन अच्छा बनता है दोस्तों। मारवाड़ प्रजा मंडल का गठन कब किया गया था? 1932 ईस्वी में, 1934 में, 1936 में या 1938 में दोस्तों? इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका बी नंबर 1934 ईस्वी हो जाएगा मारवाड़ प्रजा मंडल का गठन दोस्तों, याद रखिएगा ना। चलते हैं 14वें क्वेश्चन की तरफ। शाहपुरा प्रजा मंडल की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? 1934 ईस्वी, 1936 ईस्वी, 1938, 1940 दोस्तों? इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 1938 ईस्वी में शाहपुरा प्रजा मंडल की स्थापना होती है, याद रखिएगा। 15वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। पंडित नैनूराम शर्मा किस प्रजा मंडल से संबंधित थे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले दोस्तों। आप वीडियो को लाइक व शेयर कर दीजिएगा। जो नए मित्र जुड़े हैं वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों। पंडित नैनूराम शर्मा का पूछा गया संबंध कौन से प्रजा मंडल से है? अलवर, मारवाड़ या सिरोही या कोटा दोस्तों? आपका इसका आंसर हो जाएगा कोटा। कोटा से जुड़े हुए थे पंडित नैनूराम शर्मा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। 16वां क्वेश्चन। कोटा प्रजा मंडल का प्रथम अधिवेशन कहां संपन्न हुआ था दोस्तों? कोटा के अंदर हुआ था क्या? मांगरोल में, उदयपुर में या झालावाड़ में दोस्तों? इसका जो आंसर है वो हो जाएगा आपका मांगरोल में कोटा प्रजा मंडल का प्रथम अधिवेशन संपन्न होता है। 17वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर। आजाद मोर्चा की स्थापना किसने की थी? विजय सिंह पथिक ने, दीनदयाल ने या मुंशी दीनानाथ ने या बाबा हरिश्चंद्र ने दोस्तों? इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा इसका क्या आंसर हो जाएगा। आजाद मोर्चा की स्थापना कौन करता है? विजय सिंह पथिक करता है क्या? दीनदयाल करता है क्या? मुंशी दीनानाथ करता है या बाबा हरिश्चंद्र जी करते हैं दोस्तों? कमेंट बॉक्स में आपका आंसर का इंतजार रहेगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन ही देश हितैषणी सभा स्थापित की गई थी। देश हितैषणी सभा कहाँ स्थापित की गई थी, कब की गई थी? तो 2 जुलाई 1867 में, 2 जुलाई 1870 में, 2 जुलाई 1870 के अंदर या 2 जुलाई 1880 में दोस्तों? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? 2 जुलाई 1870 हो जाएगा। 777 हो जाएगा इधर। क्या देश हितैषणी सभा स्थापित की गई थी। चलते हैं 19वें क्वेश्चन की तरफ। सुभाष चंद्र बोस ने जोधपुर की यात्रा कब करी थी? ये भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। सुभाष चंद्र बोस ने कब करी थी जोधपुर की यात्रा? 1936 में, 1939 में, 1938 में या 1940 में दोस्तों? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 1938 हो जाएगा। 20वें क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। वनस्थली विद्यापीठ से संबंधित थी, कौन थी इनमें से महिला है? ये सारी इनमें से कौन सी महिला वनस्थली विद्यापीठ से संबंध रखती है? रतन शास्त्री, महिमा देवी, कस्तूरबा गांधी, नारायणी देवी दोस्तों? तो वनस्थली विद्यापीठ से जो संबंध रखती है वो महिला है आपकी रतन शास्त्री है दोस्तों। 1 नंबर ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। 21वां क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाड़ौती प्रजा मंडल की स्थापना कब होती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। हाड़ौती प्रजा मंडल से लिया गया क्वेश्चन है ये। 1932, 1936, 1944 या 1934 दोस्तों? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 1934 ईस्वी हो जाएगा हाड़ौती प्रजा मंडल की स्थापना, याद रखिएगा। डी नंबर ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। 22वां क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भरतपुर प्रजा मंडल का गठन कब हुआ था? 1934, 1940, 1938 या 1944 दोस्तों? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1938। सी नंबर ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा।
23वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बूंदी प्रजामंडल की स्थापना, ये जितने भी प्रजामंडल है उनकी स्थापना आपको बहुत याद रखनी पड़ेगी दोस्तों। इंपॉर्टेंट बातें हैं, ये सारी स्थापना से पूछे जाते हैं एग्जाम में क्वेश्चन। तो बूंदी प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? 1934 में, 1932 में, 1936 में या 1931 में दोस्तों। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 1931 में बूंदी प्रजामंडल की स्थापना होती है दोस्तों। 24वें क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। समय सेवी संस्था तरुण भारत संघ के संस्थापक कौन है दोस्तों? विजय सिंह जी पथिक, राजेंद्र सिंह जी, बलवंत सिंह जी मेहता, माणिक्यलाल वर्मा जी, कौन थे दोस्तों समय सेवी संस्था तरुण भारत संघ के? तो आप बताइएगा कौन थे। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन, राजेंद्र सिंह हो जाएगा दोस्तों। तो 25वें क्वेश्चन तरफ बैठते हैं। किस प्रजामंडल आंदोलन के तहत कृष्ण दिवस मनाया जाता है? कौन सा प्रजामंडल आंदोलन है जिसके तहत क्या मनाया जाता है? कृष्ण दिवस। तो जयपुर प्रजामंडल, मारवाड़ प्रजामंडल, कोटा प्रजामंडल या बूंदी प्रजामंडल दोस्तों। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मारवाड़ प्रजामंडल हो जाएगा आपका। बी नंबर ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 26वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर। मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना हुई थी 24 अप्रैल 1938, 21 अगस्त 1942, 21 दिसंबर 1955, 1 जनवरी 1946 दोस्तों। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 24 अप्रैल 1938 हो जाएगा दोस्तों। एक नंबर ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। 27वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर। जयपुर प्रजामंडल के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? याद रखिएगा, जयपुर प्रजामंडल से मैंने सारे क्वेश्चन ऐड कर लिए। उसके अंदर आपको पूछा गया कि प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है दोस्तों? जमनालाल बजाज जी करते हैं क्या? टीकाराम जी पालीवाल, हीरालाल शास्त्री या पंडित देवी शंकर तिवारी दोस्तों। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा जमनालाल बजाज होगा, जो कि जयपुर प्रजामंडल के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता करते हैं दोस्तों। 28वां क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सिरोही राज्य प्रजामंडल का संस्थापक था कन्हैयालाल मित्तल, भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी, गोकुल भाई भट्ट, मिठालाल व्यास दोस्तों। सिरोही राज्य प्रजामंडल का संस्थापक पूछा गया आपसे, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका गोकुल भाई भट्ट थे सिरोही से, याद रखिएगा, है ना। तो इनका संबंध गोकुल भाई भट्ट सिरोही से संबंध थे, तो इसलिए प्रजामंडल का संस्थापक कौन हो गया? गोकुल भाई भट्ट थे दोस्तों। 29 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर। कोटा में वीर भारत समाज की स्थापना किसने की? प्यारे राम, साधु सीताराम, नैनूराम या केसरी सिंह दोस्तों। कोटा में वीर भारत समाज की पूछा गया यहाँ पे क्वेश्चन आपसे, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, केसरी सिंह हो जाएगा। 30वां क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कोटा राज्य प्रजामंडल के संस्थापक कौन थे? मिठालाल व्यास थे, मग्गाराम वैद्य थे या शिव शंकर गोप्पा थे या नैनूराम शर्मा थे दोस्तों। कोटा राज्य प्रजामंडल के संस्थापक पूछा गया यहाँ से, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा नैनूराम शर्मा थे दोस्तों। नैनूराम शर्मा का मैंने बताया था इससे पहले भी, कोटा से संबंध था इनका। तो कोटा राज्य प्रजामंडल के संस्थापक भी कौन थे? नैनूराम शर्मा थे। 31 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर। अजमेर में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना करी थी विजय सिंह पथिक ने, अर्जुनलाल सेठी ने, हरिबाबू उपाध्याय ने, माणिक्यलाल वर्मा ने दोस्तों। तो अजमेर में जो राजस्थान सेवा संघ की स्थापना कौन करता है? विजय सिंह जी पथिक करते हैं, अर्जुनलाल सेठी करते हैं या हरुभाई उपाध्याय या माणिक्यलाल वर्मा। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों विजय सिंह जी पथिक हो जाएंगे, याद रखिएगा। 32वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर। कोटा में वीर भारत समाज की स्थापना किसने करी थी? केसरी सिंह ने, साधु सीताराम जी ने, प्यारे राम या नैनूराम ने दोस्तों। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका केसरी सिंह हो जाएगा दोस्तों। हाड़ौती प्रजामंडल की स्थापना किसकी अध्यक्षता में की गई थी? नैनूराम शर्मा, सरस्वती दास, अर्जुनलाल सेठी, माणिक्यलाल वर्मा दोस्तों। हाड़ौती प्रजामंडल की स्थापना पूछा गया किसकी अध्यक्षता में हुई थी? तो किसकी अध्यक्षता में हुई थी दोस्तों? नैनूराम शर्मा की अध्यक्षता में ये हाड़ौती प्रजामंडल की स्थापना होती है दोस्तों, याद रखिएगा। 34वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर है। जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना पूछी गई आपसे 1945 ईस्वी में, 1935, 1923 या 1939 दोस्तों। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1945 हो जाएगा। सारे टॉप 81 क्वेश्चन लेकर आए हूँ दोस्तों। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा। जो नए मित्र जुड़े हैं वो वीडियो को एक बार प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों। अगला जो वीडियो होगा वो आप तक जल्दी पहुंच जाएगा, जिसकी वजह से। 35वां क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रतापगढ़ प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी? प्रतापगढ़ प्रजामंडल पूछा गया आपसे यहाँ क्वेश्चन। 1934 ईस्वी में, 44 में या 1939 में या 1945 में दोस्तों। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी नंबर 1945 ईस्वी में
प्रतापगढ़ प्रजामंडल की स्थापना होती है दोस्तों। 36वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर है। भरतपुर प्रजा परिषद के प्रथम अध्यक्ष कौन बने थे दोस्तों? युगल किशोर चतुर्वेदी, गोपीलाल यादव, किशनलाल जोशी, मास्टर आदित्यानंद। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, मास्टर आदित्यानंद हो जाएगा दोस्तों। तो चलते हैं 37वां क्वेश्चन दोस्तों। कन्हैयालाल मित्तल व मांगीलाल भव्य का संबंध किस प्रजामंडल आंदोलन से था दोस्तों? कन्हैयालाल मित्तल व मांगीलाल भव्य का संबंध पूछा गया आपसे, तो किससे साथ संबंध इनका? बूंदी प्रजामंडल से क्या दोस्तों? झालावाड़, जयपुर या अलवर से दोस्तों? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? बी नंबर ऑप्शन, झालावाड़ प्रजामंडल राइट हो जाएगा दोस्तों। निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? मेवाड़ 1936 में स्थापना, अलवर 1938, हाड़ौती 1934 या जयपुर 1931 दोस्तों? इसमें पूछा गया, सुमेलित नहीं पूछा गया आपसे, तो कौन सा सुमेलित नहीं है दोस्तों? इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मेवाड़ 1936 नहीं है, मेवाड़ 1938 है दोस्तों। कितना है? 1938 लगा लीजिएगा दोस्तों। 39 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर। बीकानेर प्रजामंडल के प्रथम उप अध्यक्ष पूछा गया, कौन थे? मग्गाराम जी वेद थे क्या? त्रिलोकचंद माथुर जी थे, भंवरलाल सराफा या मिठालाल व्यास दोस्तों? तो इसका जो आंसर था क्या? मग्गाराम जी वैद्य थे दोस्तों। बीकानेर प्रजामंडल का प्रथम अध्यक्ष पूछा गया आपसे, तो मग्गाराम जी वैद्य लगा देना दोस्तों। 40वां क्वेश्चन। राजस्थान का अंतिम प्रजामंडल कौन सा था? बूंदी प्रजामंडल, कोटा प्रजामंडल, हाड़ौती प्रजामंडल या झालावाड़ प्रजामंडल दोस्तों? अंतिम प्रजामंडल पूछा गया आपसे, तो कौन सा था? तो इसका जो आंसर है वो है झालावाड़ प्रजामंडल अंतिम प्रजामंडल था दोस्तों। चलते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। बांसवाड़ा प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी? 1944 ईस्वी में, 1945 ईस्वी में, 1934 ईस्वी में या 1936 ईस्वी में दोस्तों? बांसवाड़ा प्रजामंडल की स्थापना पूछी गई आपसे, तो इसकी जो राइट आंसर हो जाएगी वो हो जाएगी बी नंबर 1945 हो जाएगा दोस्तों। 42वें क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। अध्यापक शिवराम भील का संबंध किस कांड से था दोस्तों? शिवराम भील का संबंध किससे था दोस्तों? रास्तापाल कांड से क्या, या पुन्नावाड़ा कांड, या कांगड़ा कांड, या जैसलमेर कांड दोस्तों? शिवराम भील का संबंध तो कहां से था? बी नंबर ऑप्शन हमारा पुन्नावाड़ा कांड से ही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। राजस्थान में राजनीतिक चेतना को सर्वप्रथम जन्म देने वाला कौन था? राजस्थान में राजनीतिक चेतना को सर्वप्रथम जन्म किसने दिया था दोस्तों? विजय सिंह पथिंग ने, अर्जुलाल सेठी ने, सेठ दामोदर दास राठी ने या सैसमल बोहरा ने दोस्तों? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अर्जुलाल सेठी थे, जो राजनीति चेतना को क्या किया? उन्होंने जन्म दिया राजनीतिक चेतना को दोस्तों। 44 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर। करौली प्रजामंडल की स्थापना 1938 में किसके द्वारा की गई? बल्लभ सिंह मेहता, त्रिलोकचंद माथुर, खूबचंद सराफा या सागरमल गोपा दोस्तों? करौली प्रजामंडल से पूछा गया क्वेश्चन है। 1938 में स्थापना होती है, तो किसके द्वारा होती है? कौन करता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा त्रिलोकचंद जी माथुर करते हैं दोस्तों। 45वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर। 31 दिसंबर 1945 से लेकर 1 जनवरी 1946 तक उदयपुर में ऑल इंडिया स्टेटस पीपुल्स कॉन्फ्रेंस की अध्यक्षता कौन करेगा? किसने करी थी दोस्तों? 31 दिसंबर 1945 से लेकर 1 जनवरी 1946 तक दोस्तों उदयपुर में है ये ऑल इंडिया स्टेटस पीपुल्स कांग्रेस की कॉन्फ्रेंस की अध्यक्षता महात्मा गांधी ने करी थी क्या दोस्तों? पंडित जवाहरलाल नेहरू, जमनालाल बजाज, माणिक्यलाल वर्मा दोस्तों? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अध्यक्षता करी थी दोस्ती। चलते हैं 46 क्वेश्चन की तरफ। किस राजपूत राज्य के प्रजामंडल की स्थापना कोलकाता में की गई थी दोस्तों? करौली प्रजामंडल, बीकानेर प्रजामंडल, धौलपुर प्रजामंडल या झालावाड़ प्रजामंडल दोस्तों? बी नंबर बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना कहाँ होती है? कोलकाता में होती है, राजस्थान से बाहर होती है दोस्तों। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आपके लिए लगा दीजिएगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 47 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर। धौलपुर प्रजामंडल की स्थापना किसने करी? कृष्णदत्त पालीवाल, मास्टर आदित्यानंद, त्रिलोकचंद्र माथुर या अमृतलाल पायक दोस्तों? धौलपुर प्रजामंडल की स्थापना पूछी गई आपसे, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कृष्णदत्त पालीवाल, 1 नंबर ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। बूंदी प्रजामंडल की स्थापना किसने करी थी दोस्तों? 1 नंबर जगन्नाथ अधिकारी, हरिनारायण शर्मा दोस्तों, कांतिलाल चौथानी या गंगा प्रसाद शास्त्री दोस्तों? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सी नंबर कांतिलाल चौथानी हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से डूंगरपुर राज्य प्रजामंडल के प्रथम अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? गौरीशंकर उपाध्याय,
ठक्कर बप्पा या भोगीलाल पांड्या या माणिक्यलाल वर्मा दोस्तों। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, भोगीलाल पांड्या हो जाएगा दोस्तों। 50वां क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जैसलमेर रियासत का इतिहास में पहली बार जवाहर दिवस कब मनाया गया दोस्तों? जैसलमेर इतिहास में पूछा गया जवाहर दिवस कब मनाया जाता है? 15 अगस्त 1936, 26 मार्च 1938, 16 नवंबर 1930 या 3 मई 1941 दोस्तों। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 16 नवंबर 1930 को क्या बनता है? जवाहर दिवस। कहाँ बनेगा? जैसलमेर के अंदर दोस्तों। बढ़ते हैं 51वें नंबर क्वेश्चन की तरफ। बूंदी राज्य लोक परिषद की स्थापना किसने करी थी? हरि मोहन माथुर, रघुवर दयाल गोयल, हरि नारायण शर्मा या दौलत राम शर्मा दोस्तों। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा का हरि मोहन माथुर हो जाएगा दोस्तों। बढ़ते हैं 52वां नंबर क्वेश्चन की तरफ। जयपुर प्रजामंडल का प्रथम अधिवेशन कब आयोजित होता है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, याद रखिएगा, तो वीडियो का अंत तक बने रहिएगा। जयपुर प्रजामंडल का प्रथम अधिवेशन कब आयोजित होता था? 1934 ईस्वी, 1938, 1944, 1942 दोस्तों। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी नंबर 1938 ईस्वी हो जाएगा। बढ़ते हैं 53 नंबर क्वेश्चन की तरफ। कोटा प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी? 1939 ईस्वी, 1931 ईस्वी, 1944 ईस्वी या 1945 ईस्वी। कोटा प्रजामंडल की स्थापना पूछी गई आपसे, तो इसका आंसर हो जाएगा 1939 ईस्वी हो जाएगा। बढ़ते हैं 54 नंबर क्वेश्चन की तरफ। सिरोही प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी? 1939, 1936, 1944 या 1945 दोस्तों। जितने भी ये प्रजामंडल है सबकी आपको स्थापना याद करनी पड़ेगी, याद करिएगा दोस्तों, ठीक है, इंपॉर्टेंट है परीक्षा के लिहाज से। इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 1939 में सिरोही प्रजामंडल की स्थापना होती है। बढ़ते हैं 55वां नंबर क्वेश्चन की तरफ। धौलपुर प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी? 1932 में, 1931 में, 1939 में, 1938 में दोस्तों। धौलपुर प्रजामंडल की स्थापना पूछी गई आपसे, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी नंबर 1938 ईस्वी में धौलपुर प्रजामंडल की स्थापना होती है, याद रखिएगा। उदयपुर में महिला मंडल की स्थापना कब होती है? पहले तो ये देख लो, 1935 में स्थापना होती है। और कौन करता है उदयपुर महिला मंडल की स्थापना? दयाशंकर छोत्रिया करते हैं क्या? रामशंकर जी गुप्ता जी करते हैं क्या? या वर्मा जी करती है महादेवी? या अग्रवाल जी, जयशंकर, कौन करेंगे? तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा छोत्रिया साहब करेंगे, दयाशंकर जी, दयाशंकर छोत्रिया करेंगे। एक नंबर ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। 57वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर। राजस्थान सेवा संघ की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? राजस्थान सेवा संघ की स्थापना पूछी गई। विजय सिंह पथिक, केसरी सिंह बारठ, प्रताप सिंह बारठ या माणिक्यलाल वर्मा दोस्तों। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा विजय सिंह जी पथिक के द्वारा राजस्थान सेवा संघ की स्थापना होती है। दोस्तों यदि ये क्वेश्चन सारे आपको अच्छे लग रहे हैं, तो वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। जो नए दोस्त जुड़े हैं वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन 58 नंबर। 1938 में स्थापित मेवाड़ प्रजामंडल का प्रथम अध्यक्ष कौन था दोस्तों? स्थापित मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना 1938 में होती है, तो इसका प्रथम अध्यक्ष पूछा गया आपसे। बलवंत सिंह जी मेहता, त्रिलोक चंद माथुर, खूबचंद सराफा, सागरमल गोपा जी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा बलवंत सिंह जी मेहता थे दोस्तों पहले अध्यक्ष मेवाड़ प्रजामंडल के, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए। अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद का प्रथम अधिवेशन हुआ था मुंबई में, कोलकाता में, जयपुर में, दिल्ली में। अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद का प्रथम अधिवेशन पूछा गया आपसे, तो कहाँ होता है, याद रखिएगा। इसका जो राइट आंसर है दोस्तों ये हो जाएगा हमारा मुंबई में होता है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मुंबई में होता है इसका प्रथम अधिवेशन। 60वें क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। 1910 में अभिनव भारत संघ की एक शाखा के रूप में वीर भारत सभा का गठन किसने किया था? विजय सिंह पथिक ने, रणछोड़ द्वारा, गटानी के द्वारा, केसरी सिंह बारठ के द्वारा, आनंद राज सुराणा के द्वारा दोस्तों। 1910 में अभिनव भारत संघ की एक शाखा के रूप में वीर भारत सभा का गठन होता है दोस्तों, तो किसके द्वारा होता है वो? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा केसरी सिंह बारठ के द्वारा होता है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। 61 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर। नवंबर 1941 ईस्वी में मेवाड़ प्रजामंडल के प्रथम वार्षिक अधिवेशन का उद्घाटन किसके द्वारा किया जाता है दोस्तों? आचार्य कृपलानी के द्वारा, या विजय लक्ष्मी पंडित के द्वारा, या माणिक्यलाल वर्मा के द्वारा, या बलवंत सिंह के द्वारा दोस्तों।
इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आचार्य कृपलानी हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर, जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में अखिल भारतीय देशी राज्य प्रजा परिषद का 7वां अधिवेशन कहाँ हुआ था? ये भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है ये दोस्तों। 7वां अधिवेशन पूछा गया कहाँ हुआ था? अजमेर, जोधपुर, उदयपुर या जयपुर दोस्तों। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका उदयपुर हो जाएगा, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा लीजिए इसको। अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं, कांगड़ा कांड किस प्रजामंडल आंदोलन के दौरान घटित होता है दोस्तों? जयपुर प्रजामंडल, बीकानेर प्रजामंडल या कोटा प्रजामंडल या झालावाड़ प्रजामंडल दोस्तों। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, बीकानेर प्रजामंडल के दौरान ये कांड होता है दोस्तों। बढ़ते हैं 34वें क्वेश्चन तरफ, 64वें क्वेश्चन की तरफ। कन्हैयालाल मित्तल, मांगीलाल भव्य एवं मकबूल आलम किस राज्य प्रजामंडल से संबंधित है? तीनों, कन्हैयालाल मित्तल, मांगीलाल भव्य व मकबूल आलम दोस्तों, तीनों का संबंध पूछा गया कौन से प्रजामंडल से है? कोटा प्रजामंडल, बूंदी प्रजामंडल, झालावाड़ प्रजामंडल या शाहपुरा प्रजामंडल दोस्तों। इनका जो संबंध है वो है झालावाड़ प्रजामंडल से। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी लगा लीजिएगा। 65 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर, उस नेता को पहचानिए। किसको पहचानना है? उस नेता को पहचानिए जो जयपुर प्रजामंडल में सक्रिय नहीं था। क्या पूछ रहा है? ये सक्रिय नहीं पूछा गया इसमें, याद रखिएगा। इसमें जो 3 लोग होंगे वो सक्रिय होंगे, एक लोग है जो सक्रिय नहीं है, उसको पहचानना है अपने। रामकरण जोशी, दौलतमल भंडारी, प्रयागराज भंडारी, देवी शंकर त्रिवेदी दोस्तों। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा देवी शंकर त्रिवेदी। इस जयपुर प्रजामंडल में सक्रिय नहीं थे दोस्तों। जो ऊपर वाले जो रामकरण जी, दौलतमल जी, प्रयागराज जी, ये तीनों क्या है इसमें सक्रिय भाग लेते हैं दोस्तों। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। झालावाड़ प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी? 1944 ईस्वी में, 1945 में, 1946 में, 1942 में दोस्तों। झालावाड़ प्रजामंडल की स्थापना पूछी गई आपसे, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 1946 हो जाएगा। झालावाड़ प्रजामंडल की अंतिम प्रजामंडल था जिसकी स्थापना होती है, याद रखिएगा ना, ये भी इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर, कुशलगढ़ प्रजामंडल की स्थापना किसने करी दोस्तों? कुशलगढ़ प्रजामंडल की स्थापना कौन करता है? बाल गोविंद तिवारी दोस्तों, श्याम शंकर भंवरलाल निगम या पन्नालाल त्रिवेदी दोस्तों। कुशलगढ़ प्रजामंडल की स्थापना कौन करता है बताइएगा, कौन करता है? तो भंवरलाल निगम जी करते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर, राजस्थान का प्रथम प्रजामंडल था, तो प्रथम और अंतिम बता दिया मैंने, अंतिम था झालावाड़ और प्रथम पूछ लिया यहाँ पे दोस्तों आपसे, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो प्रथम कौन सा था? जयपुर, मेवाड़ या जैसलमेर या अलवर दोस्तों। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा? जयपुर प्रजामंडल प्रथम प्रजामंडल था राजस्थान का। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा लीजिएगा। मीना क्षेत्रीय सभा की स्थापना कब की गई थी? 1933 में, 1923 में, 1943 में, 1913 में दोस्तों। तो मीना क्षेत्रीय सभा की स्थापना कब होती है? 1933 ईस्वी में होती है। 17वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वॉल्टर ने राजपूत हितकारिणी सभा की स्थापना की थी, कहाँ की थी दोस्तों? ये पूछा गया आपसे। वॉल्टर ने राजपूत हितकारिणी सभा की स्थापना कहाँ की थी? उदयपुर में, कोटा में, अजमेर में या जयपुर में दोस्तों। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, अजमेर में। अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। आदिवासी लोगों में जागृति पैदा करने वाले गोविंद गिरी जी, ये भी याद रखिएगा, आदिवासी लोगों में जागृति पैदा करने वाले, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो गोविंद गिरी किस जिले से संबंधित है दोस्तों? डूंगरपुर से है क्या? चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा या सिरोही दोस्तों। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डूंगरपुर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। राजस्थान जाट क्षेत्रीय महासभा गठन कब हुआ था? 1932, 1934, 1931 या 1930 दोस्तों। राजस्थान जाट क्षेत्रीय महासभा का गठन पूछा गया आपसे, तो सी नंबर ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। 1931 ईस्वी में राजस्थान जाट क्षेत्रीय महासभा का गठन होता है। अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। हाड़ौती सेवा संघ का संस्थापक कौन है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाड़ौती सेवा संघ का संस्थापक पूछा गया आपसे, कन्हैयालाल मित्तल, भोगीलाल पांड्या, हरिनारायण शर्मा या नैनूराम शर्मा दोस्तों। हाड़ौती सेवा संघ का संस्थापक पूछा गया तो इसका हो जाएगा आपका हरिनारायण शर्मा हो जाएगा दोस्तों। अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। मारवाड़ पब्लिक सोसाइटी ऑर्डिनेंस कब जारी किया गया था दोस्तों? 1938 में किया गया था क्या? 1928 में या 1941 में या 1934 में दोस्तों। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1934 ईस्वी में मारवाड़ पब्लिक सोसाइटी ऑर्डिनेंस का जारी होती है दोस्तों।
75वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर है। जयपुर प्रजामंडल के प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? पंडित देवी शंकर तिवारी, टीकाराम पालीवाल, हीरालाल शास्त्री या जमनालाल बजाज? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका जमनालाल बजाज। डी नंबर ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। 1935 में मग्गा राम जी ने बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना किस स्थान पर करी थी? तो दोस्तों ये भी याद रखिएगा, 1935 में बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना होती है और किसके द्वारा होती है? मग्गा राम जी के द्वारा होती है। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, तो बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना कहाँ होती है, किस स्थान पे होती है दोस्तों? बीकानेर में होती है क्या? मुंबई में या कोलकाता में या गंगानगर में दोस्तों? तो ये होती है राजस्थान से बाहर होती है। कहाँ होती है राजस्थान से बाहर? कितनी दूर? कोलकाता तक होती है दोस्तों, कोलकाता में इसकी स्थापना होती है। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। राजस्थान के किस राज्य में 1942 में आजाद मोर्चा गठन किया गया था दोस्तों? बीकानेर, कोटा, जयपुर या बांसवाड़ा दोस्तों? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका जयपुर हो जाएगा दोस्तों। अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। राजस्थान सेवा संघ की स्थापना कौन से वर्ष में हुई थी? 1917, 1918, 1919, 1920? राजस्थान सेवा संघ की स्थापना पूछी गई है दोस्तों, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी नंबर, 1919 में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना होती है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं दोस्तों। बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1931, 1933, 1934, 1936 दोस्तों? बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना पूछी गई आपसे, तो कब होती है? डी नंबर 1936। अभी बताया था 1935 में होती है दोस्तों, 1936 का करेक्शन करके 1935 कर लेना। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। राजस्थान सेवा संघ की स्थापना कहाँ पर हुई थी? अंतिम सेकंड लास्ट क्वेश्चन आपके लिए। राजस्थान सेवा संघ की स्थापना पूछी गई तो कहाँ हुई थी राजस्थान सेवा संघ की स्थापना? अजमेर, जयपुर, दिल्ली या वर्धा दोस्तों? राजस्थान सेवा संघ की स्थापना कहाँ होती है? वो होती है कहाँ पर? डी वर्धा में होती है। वर्धा कहाँ पड़ता है? मैंने पहले भी पूछा आपसे, आप बताइएगा मुझे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन है, ये कल के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डाल के रखा हूं मैं, आप मुझे कमेंंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर दीजिएगा। हर दिन मैं आपके लिए एक मोस्ट वांटेड या मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है। 14 वर्ष की आयु तक कारखाने में काम करने वाले बच्चों के निषेध के बारे में कौन सा लेख बताता है दोस्तों? 14 वर्ष की आयु तक कारखाने में काम करने वाले बच्चों के निषेध के बारे में कौन सा लेख बताता है? आर्टिकल 22, आर्टिकल 23 या आर्टिकल 24 या आर्टिकल 25 या आर्टिकल 26 दोस्तों? इसका जो आंसर देना है वो आपको कमेंट बॉक्स में देना है। आप मुझे कमेंट बॉक्स में ये भी बताइएगा कि आज के जो क्वेश्चन थे उनका स्तर कैसा था, आज के क्वेश्चन आपको कैसे लगे दोस्तों। जो वीडियो जिसको वीडियो पसंद आया वो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा दोस्तों और शेयर भी कर दीजिएगा, और जो नए मित्र जुड़े हुए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें दोस्तों। मिलते हैं कल अगले टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।